फिज़िक्स साइंस का वो मेन ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर क्या चीज़ है? मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक ख़ास मास रखता हो और एक ख़ास वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है? एनर्जी से मुराद हर वो ताकत है, वो तवानाई है, वो एबिलिटी ऑफ ए बॉडी और ऑफ ए मशीन है जिसके ज़रिए वो वर्क परफॉर्म करता है। वर्क परफॉर्म करने का मतलब यहाँ पर क्या है? वर्क परफॉर्म करने का मतलब ये है कि वो फोर्स लगाने का ताकत रखता हो। तो मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक ख़ास मास रखता हो और एक ख़ास वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो। एनर्जी से क्या मुराद है? एनर्जी से मुराद एबिलिटी ऑफ अ बॉडी और ऑफ ए मशीन है जिसके ज़रिए जिसकी वजह से वो वर्क परफॉर्म करता है। वर्क परफॉर्म करने का मकसद क्या है? वर्क परफॉर्म करने का मतलब ये है कि वो फोर्स लगाने की ताकत रखता हो। अब फिज़िक्स में हम इस मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मैटर एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मैटर में बदल सकती है। तो इस इंटर कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। इस इंटर कन्वर्जन को भी हम फिज़िक्स में ही डील करते हैं। अब इस इंटर कन्वर्जन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने दो एग्ज़ाम्पल दी हुई है। पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन हर वो फिनोमेना है जिसमें एनर्जी मैटर में बदलती है। एनर्जी मैटर में बदलती है। इस प्रोसेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल इस तरह है कि जब लाइट यानी फोटॉन जो एक एनर्जी है हेवी न्यूक्लियस के साथ हाई स्पीड के साथ टकरा जाए तो इसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पैदा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चूंकि एक पार्टिकल है, एक खास मास रखता है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जिस पर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट का चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है, और मास पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ही की तरह है। तो एंटी पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इस प्रोसेस से ये साबित हो रहा है कि हाँ, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो इसके अपोजिट है, जो है पेयर एनहिलेशन। पेयर एनहिलेशन में इस तरह होता है कि मैटर एनर्जी में बदलता है। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल इस तरह है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हाई स्पीड के साथ टकरा जाए तो इसके नतीजे में टू गामा रेस पैदा हो जाती है। गामा रेस क्या है? गामा रेस हाई एनर्जेटिक रेस है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है। तो इस प्रोसेस में ये साबित हो गया कि हाँ, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आप एक फेमस स्टेटमेंट है जो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, वो ये है कि मैटर इज condensed form of energy। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मैटर को हम तोड़ें तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और अगर हम एनर्जी को जोड़ें तो ये मैटर में कन्वर्ट होगा। मैटर इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस बेसिक प्रिंसिपल को आइंस्टाइन ने क्वांटिफाई किया है एक मशहूर इक्वेशन के ज़रिए, जो यहाँ पर हम सिर्फ इक्वेशन के हद तक ही पढ़ेंगे, जो है E=mc²। यहाँ पर E से मुराद एनर्जी है, m से मुराद मास है, और c यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है जो स्पीड ऑफ लाइट है, और जिसका वैल्यू बराबर है 3 × 10⁻⁶। इस इक्वेशन में इस कांस्टेंट पर स्क्वायर लिया गया है। तो इस इक्वेशन ने यह बताया है कि कितना एनर्जी कितने मास में कन्वर्ट होगा और कितना मास कितने एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर हम इस इक्वेशन से हम मास भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर
दोनों साइडों को सी स्क्वायर पर डिवाइड करें तो ये इस तरह हो जाएगा। सो इस इक्वेशन ने बताया है कि हाउ मच एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाउ मच मास एंड हाउ मच मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाउ मच एनर्जी।